नमस्कार। आज मैं श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता और प्रभु की कृपा के बारे में वर्णन कर रही हूँ। सुदामा और श्री कृष्ण संदीपानी मुनि के आश्रम में रहते थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए और सुदामा अपने घर पर रहकर पंडिताई करने लगे। वे निष्काम भक्त थे और कभी भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। वे इतने निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी भी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाया। उनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला नाम के अनुरूप ही बहुत ही विनम्र और संतोषी प्रवृत्ति की थी। वह बहुत अभाव में दिन बिता रही थी। एक दिन उसने सुदामा जी से कहा कि क्या आपको नहीं लगता है कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने मूरत का दर्शन किया जाए? तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ, किया तो जाए, ये मेरी इच्छा है, किंतु मैं साधनहीन हूँ, उनके पास मैं क्या भेंट लेकर जाऊँगा। सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप उनसे मिल आइए, वे आपको कुछ न कुछ देंगे ही और आप उन्हें ले आइएगा, जो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगी। सुदामा जी ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगर मैं मांगूंगा तो तीनों लोक में हमारी मित्रता की बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि सुदामा जी ने अपने स्वार्थ के लिए श्री कृष्ण से प्रेम किया है। पत्नी नहीं मानी, वो बार बार आग्रह करने लगी। कही कि नहीं, आप जाइए, द्वारिकाधीश की मनोहर छवि का दर्शन करके आइए। बहुत कहने पर सुदामा जी इसके लिए तैयार हो गए, किंतु उनके सामने समस्या थी कि मित्र के दर्शन के लिए जाऊंगा तो क्या भेंट ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। सुशीला जो एक सद्गृहिणी थी, उसने टूटे हुए चावल की एक पोटली बनाकर रखी थी, जो बहुत थोड़ा सा था। उसने कहा कि आप प्रभु को यही चावल दे दीजिएगा, मैंने इसे पोटली में बांध दिया है। सुदामा जी ने कहा कि ये पोटली लेकर मैं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। सुशीला ने उन्हें समझाया कि नहीं, आप ले जाइए, ये प्रेम भरी भेंट है और इसे श्री कृष्ण सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। सुदामा जी चले पोटली लेकर। रास्ते में बड़े ही प्रेम विभोर होकर जा रहे थे और कल्पना करते जा रहे थे कि श्री कृष्ण से किस तरह मिलेंगे, किस तरह दोनों भाव विभोर हो जाएंगे। यही सोचते सोचते चले जा रहे थे। सोचते सोचते वे द्वारिका नगरी पहुंच गए। उन्होंने पता किया कि श्री कृष्ण का महल कहाँ है। लोगों से पूछा, लेकिन उनकी अवस्था बहुत ही दीनहीन थी। उन्होंने फटे हुए वस्त्र पहना हुआ था। उन्होंने सोचा कि मैं श्री कृष्ण के सामने जाऊंगा तो श्री कृष्ण क्या सोचेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं प्रभु के दर्शन करके चला आऊँगा। पहरेदार से कहा कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। पहरेदारों ने उनकी अवस्था देखी तो सोचा कि पता नहीं कौन आदमी है। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि एक फटेहाल आदमी, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही पैरों में जूते, वह आपको अपना मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बताता है। वह आपसे मिलने आया है। उस समय श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही सुना, वे तुरंत सिंहासन में उठ खड़े हुए और नंगे पांव ही दौड़कर द्वार तक आए। उन्होंने सुदामा जी को देखा और एक क्षण के लिए चित्रवत खड़े हो गए। उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने लपककर सुदामा जी को गले लगा लिया। दोनों मित्र भाव विभोर होकर गले मिले। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण की तंद्रा टूटी तो उन्होंने सोचा कि मेरी बलिष्ठ बाहों से सुदामा जी की कृष्णकाय काया को कहीं कष्ट न हो रहा हो। और सुदामा जी ने इधर सोचा कि मेरी अस्थि पंजर से श्री कृष्ण को
कहीं वेदना न हो रही हो, यह सोचकर दोनों ही हट गए। श्री कृष्ण उन्हें बहुत ही आग्रहपूर्वक अपने महल में ले आए और अपनी पत्नी रुक्मिणी को इशारा किया। रुक्मिणी सोने की झाड़ ले आई और प्रभु ने थाल में सुदामा जी के चरणों को धोया और अपने अधो वस्त्र से उनके पैरों को पोंछा। दोनों मित्र बैठे भोजन करने के बाद और तरह तरह की बातें होने लगी। वे संदीपानी मुनि के आश्रम में अपने बिताए हुए क्षणों को याद करने लगे और बहुत देर तक बैठे रहे, गपशप करते रहे। इसी तरह से रात बीता, दिन बीता और 7 दिन बीत गए। सुदामा जी संकोच में रह रहे थे कि किस प्रकार प्रभु को अपनी स्थिति बताएं, लेकिन उन्हें सोचा कि अच्छा नहीं लगता है कि अपनी दीन दशा का उनसे वर्णन किया जाए। इधर श्री कृष्ण ने अपने मित्र की खूब आव भगत की, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए और खूब बढ़िया बढ़िया सुस्वादु भोजन कराया। सुदामा बड़े ही तृप्त हो गए। इधर श्री कृष्ण ने सोचा कि सुदामा जी की हालत बहुत ही दयनीय है। उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए अपने सेवकों को उनके ग्राम को भेजा। ग्राम में जब सेवक गए तो उन्होंने सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी को गिराकर एक सुंदर सा महल बनवा दिया और उनके घर में खूब हीरे मोती भर दिए तथा अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं वाली वस्तु प्रदान कर दी। सुदामा जी इधर संकोच में पड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि 7 दिन हो गए, पता नहीं घर की स्थिति क्या है, अब चलना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र से विदा मांगा। श्री कृष्ण ने उन्हें सहर्ष विदा दे दिया। जब सुदामा जी रास्ते में चले तो उन्हें लगा कि जाने पर सुशीला उन्हें उपालंभ देगी कि आप तो कुछ लाए नहीं और नहीं आपने कृष्ण से कुछ मांगा। फिर उन्होंने सोचा कि प्रभु खुद अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। ऐसा सोचकर वे अपने गांव की ओर चले। जब गांव के पास आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल परिवर्तित स्थान हो गया है। उन्होंने सोचा कि जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ पर महल खड़ा है। आसपास सब जगह का परिवेश बहुत ही सुंदर हो गया था। उन्होंने लोगों से पता किया तो लोगों ने कहा कि यह सुदामा जी की झोपड़ी है और वह जो झोपड़ी थी उस पर श्री कृष्ण ने महल बनवा दिया है। सुदामा जी को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी समय उनकी पत्नी सुशीला को लगा कि उनके स्वामी आ गए हैं, तो वह दौड़कर अपनी सखियों के साथ उनका स्वागत करने आई। सुदामा जी देखकर चकित हो गए। सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे। सुदामा जी समझ गए यह प्रभु की कृपा ही है। वे घर में गए। उन्होंने देखा उनका घर सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। इतना पाकर भी सुदामा जी के मन में जरा भी अहंकार नहीं हुआ। वे प्रभु की भक्ति करते थे और उसी में रमे रहते थे और उसी में अपना परम सौभाग्य मानते थे। ये है प्रभु और मित्रता की कृपा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।